भोजन क्या है, भोजन होता क्या है। ठीक, तो भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पे पोषक पदार्थ ये क्या होता है, ये जानना जरूरी है हमें। तो पोषक पदार्थ वह पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के जो अंदरूनी कार्य होते हैं उनके लिए, हमारे शरीर में जो जैसे कुछ टूट फूट हो गया उसके मरम्मत के लिए, और जीवन क्रियाओं मतलब हमारे जैसे जो जैसे कि ऊर्जा है, हमारे जीवन की जो दैनिक क्रिया है, जो दिन में हम जो काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो ये ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा ही मिलती है। वैसे आप लोगों को पूछोगे कि हम भोजन क्यों करते हैं, तो वो सही ऐसे बोलेंगे कि हमें भूख लगती है इसलिए भोजन करते हैं। पर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भोजन का महत्व इससे कहीं ज़्यादा है ना। भोजन का महत्व हमारे लिए शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर के जितने भी कार्य हैं जैसे कि उपापचय क्रिया हैं, सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। और सबसे मेन कार्य है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमें ताकत आ गई हमारे अंदर। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि भोजन क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट है 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। अब यहाँ पे जानेंगे कि खाद्य पदार्थ होते क्या हैं। तो खाद्य पदार्थ वे हैं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब हम लोहा या प्लास्टिक तो खाते नहीं हैं, है ना, कि कोई खाते हैं नहीं ना, लोहा और प्लास्टिक तो हम खाते नहीं हैं। वैसे भी कोई भी खाएगा तो इंसान जो है वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी यही खाते हैं, है ना। तो ये दाल, चावल, रोटी, सब्जी यही हमारे खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, अब इससे अगला पॉइंट निकल के आता है संघटक। ये संघटक क्या होते हैं, चलो देखते हैं कि संघटक है क्या। जैसे कि हम चावल खाते हैं तो कच्चा चावल तो हम खाते नहीं हैं, है ना। कच्चा चावल लेते हैं, पहले उसको पानी के साथ उबालते हैं और पका के खाते हैं। दाल लेते हैं, दाल को पानी, नमक, हल्दी डाल के उसको पकाते हैं, फिर खाते हैं। रोटी है, रोटी को बनाने के लिए पहले आटा लेते हैं, पानी लेके गूंदते हैं, तब जाके रोटियां बनती हैं। सब्जी को मार्केट से लाएंगे, धोएंगे, छीलेंगे, काटेंगे, तब मसाला, नमक, मिर्च जो भी है तेल डाल के उसको पकाएंगे, तभी तो खाएंगे ना। चलो एक छोटा सा डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये रहा डायग्राम। इसमें देखिए क्या है, हमारी सामान्यतः हमारी जो थाली होती है उसमें चावल होते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, अचार और चटनी, है ना। नॉर्मली यही होता है हमारे थाली में। पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो या तो मछली लेते हैं या अंडा या चिकन या मटन, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे मुख्य भोजन है। ठीक है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, हम जो डेली भोजन करते हैं उसी से। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो यहाँ पे ये स्रोत क्या होते हैं, हमें ये जानना है कि यहाँ स्रोत है क्या। तो जो हम खाद्य सामग्री लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आते कहाँ से हैं। स्रोत मतलब हमें वो प्राप्त कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्रोत बताए गए हैं, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत वे होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं उन्हें पादप स्रोत कहते हैं। जैसे कि अनाज हैं, जितने भी अनाज हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं ना। चावल, दाल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। और जैसे कि जितने भी फल हैं वो भी पेड़ पौधों पे ही उगते हैं, है ना। दूसरा है जंतु स्रोत, जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसे जंतु स्रोत कहते हैं। ठीक, जैसे कि दूध हमें गाय से मिलता है, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब जंतु स्रोत हैं, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना। चलिए एक और चित्र देखिए, डायग्राम है। केला, आम, सेब और ये गेहूँ, ये सब क्या है, पादप स्रोत हैं, ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। और अंडा, दूध, शहद, घी, ये जंतु उत्पाद हैं, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, इसमें दिया है खाद्य मद
कच्ची सामग्री और स्रोत। जैसे कि हम इडली बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, है ना। तो ये चावल क्या है, कहाँ से मिलता है हमें, इसके स्रोत क्या है? तो ये हमें पौधों से मिलता है। उड़द की दाल, ये भी पौधे से मिलता है। जल तो जानते ही हो कहाँ से मिलता है, नमक। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। अब जैसे कि चिकन करी बनाते हैं लोग, तो उसके लिए चिकन की ज़रूरत पड़ती। तो चिकन क्या है, ये हमें जंतु से मिलता है, चिकन, है ना, मुर्गे से मिलता है चिकन। मुर्गे के मांस को पकाते हैं और उसमें मसाला, तेल, जल जो भी डालते हैं। तो मसाला कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है, ठीक है। तेल जो है ये जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब हमें पौधे से मिलते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे खीर बनाना है हमें, तो खीर के लिए दूध, चावल, चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो दूध क्या है, जंतु उत्पाद है। चावल क्या है, पौधे के उत्पाद हैं। और चीनी तो सभी जानते हो आप लोग, गन्ने से मिलता है हमें, है ना। चलिए, आपकी इस बुक में कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसे हम आगे देखते हैं। हाँ, जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये तो मैंने बताया पीछे आपको, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले जानवर हैं, सभी जानते हैं। विभिन्न उत्पाद, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही आदि दूध से ही बनाए जाते हैं। अब क्या करते हैं, दूध लेते हैं, दूध को जमा के दही बनाते हैं, दूध को फटा के मतलब फाड़ के पनीर बनाया जाता है, दूध से ही मक्खन बनता है, दूध से ही घी बनता है। मतलब इसके मेन प्रोडक्ट क्या हुए, इन सारे चीज़ों के मेन प्रोडक्ट क्या हुए, दूध। मेन प्रोडक्ट उसका दूध ही हुआ। और दूध कहाँ से मिलता है, गाय, बकरी या भैंस से, ठीक है। तो समझ में आया आपको, आगे बढ़े। अब आगे आपका अगला पॉइंट है 1.3, भोजन के रूप में हमें पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब हम ये देखेंगे कि हम भोजन के रूप में पौधों के कौन कौन से भाग को लेते हैं और जंतु के कौन से उत्पाद को खाते हैं, ठीक है। तो हम पौधों के जैसे कि हम पौधों के फल को भोजन के रूप में खाते हैं। फल मतलब आम, सेब, केला, ये सब फल हो गए। जड़ को खाते हैं, जैसे शकरकंद, मूली, ये सब क्या है, जड़ है ना। तने के रूप में जानते हो आप लोग कि आलू एक तना है, तने का रूपांतरण है ना। तो आलू को क्या बोला जाता है, तना। कभी कभी हम पुष्प को खाते हैं, पुष्प के रूप में हम फूल गोभी को लेते हैं, उसका पुष्प क्रम खाते हैं फूल गोभी का, है ना। और आपके बुक में ये एक पॉइंट दिया है, सीताफल, काशी फल के फूलों को, सीताफल को ही काशी फल बोलते हैं। फूलों को चावल की पीठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। खाया है क्या आपने? सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है और पत्तों को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। सबको पता है कि सरसों के बीज से तेल निकलता है ना। और पत्तों को, जैसे कि पंजाब के लोग सरसों का साग खाते हैं, है ना। केले के फूलों की सब्जी तथा फल को खाया जाता है, जैसे साउथ में जैसे केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और फल को तो ऐसे ही खाया जाता है हर जगह। अंकुरित मूंग व चने को खाया जाता है। अंकुरित चने जानते हो आप लोग, जैसे चने को भिगा दिए, फिर उसको रात में कच्चे कपड़े में लपेट दिया जाता है, गीले कपड़े में। सुबह देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी जड़ें निकल आई होती हैं, है ना। तो इसी को अंकुरण कहा जाता है। और आगे देखते हैं, मधुमक्खियाँ मकरंद इकट्ठा करती हैं जिससे शहद बनता है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, किसी विशेष मौसम में, जैसे कि जैसे सरसों के फूल जिस मौसम में आते हैं, कब आते हैं, शायद ठंडी के मौसम में, है ना। तो उस टाइम मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उसका मकरंद इकट्ठा करती हैं और उनको अपने छत्ते में स्टोर करती हैं जिससे शहद बनता है ना। तो शहद क्या हुआ, जंतु उत्पाद है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे 1.4, जंतु क्या खाते हैं। अब हमने जान लिया हम क्या खाते हैं, कहाँ से आता है वो तो हमने जान लिया। अब हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन देखेंगे उनके खाने के आधार पर, है ना। तो जंतु 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो जो केवल पेड़ पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे हिरण, गाय, बकरी हैं।
और मांसाहारी जंतु वे जीव जो अन्य जीवों को खाते हैं या मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी, गिद्ध आदि। हाँ। और सर्वाहारी जंतु वे जीव जिनका भोजन पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही होते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, कौवा, मैना, ये मांस मछली भी खाते हैं और पेड़ पौधों से जो मिलने वाली चीज़ें जैसे कि अनाज, उसको भी खाते हैं। ठीक है, तो ये हुए सर्वाहारी जंतु। यहाँ पे आपको एक और डायग्राम दिखा रही हूँ मैं। ये गाय, जिराफ है, बकरी है, घोड़ा है। यहाँ पे शाकाहारी जीव के डायग्राम दिए हुए हैं। तो ये गाय है, जिराफ है, बकरी है, घोड़ा है, ये शाकाहारी जीव है। ठीक है, और शेर, चीता और ये गिद्ध, ये क्या है, मांसाहारी जीव है। ये शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ठीक है, ये मांसाहारी जीव है, ये सिर्फ मांस खाते हैं। उसी तरह बिल्ली देख रहे हो आप, चूहा खा रही है बिल्ली, तो ये क्या है, बिल्ली सर्वाहारी है। ये दूध दोगे तो दूध भी पी लेगी, चावल दोगे चावल खाएगी, मांस मिलेगा मांस भी खाएगी। वैसे ही कुत्ता, कौवा और मोर, ये भी सर्वाहारी जीव है। ठीक है, इस तरह से इन जीवों को 3 श्रेणी में आहार के हिसाब से शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इन 3 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, समझ में आया आपको?